नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। एटायर क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन। एटायर क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब ये होता है कि पहली छाप वेशभूषा की होती है। वेशभूषा, आदमी जो कपड़े पहनता है अपने शरीर पर उसकी छाप पहले पड़ती है लोगों के ऊपर, लोगों को पड़े। तो इसीलिए कहा गया है कि पहली छाप वेशभूषा की होती है। इसीलिए जो अलग अलग लोग अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, जैसे लोग जो है तिलक लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, गेरुआ पहन लेते हैं, चीवर पहन लेते हैं, हरा कपड़ा काला कपड़ा पहन लेते हैं, और जो सैनिक होते हैं, पुलिस होते हैं, वो अपना ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये पहली छाप जो है वेशभूषा की होती है। एटायर प्रोक्लेम्स ए पर्सन। एटायर प्रोक्लेम्स ए पर्सन, वेशभूषा एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। वेशभूषा एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। यानी आदमी की जो वेशभूषा होती है उससे लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति किस तरह का होगा। जैसे डॉक्टर का एक ड्रेस है, डॉक्टर पहनता है तो लोग समझ लेते हैं ये डॉक्टर है। नर्स एक ड्रेस पहन लेती है, लोग समझते हैं ये नर्स है। पुलिस एक ड्रेस पहनते हैं। तो वेशभूषा एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। द ड्रेस वन वियर्स शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। जैसा अवसर हो वैसा ही कपड़े पहनना चाहिए। जैसा अवसर हो वैसा ही कपड़े पहनना चाहिए। यानी कॉलेज जा रहे हों या ऑफिस जा रहे हों या किसी फंक्शन में जा रहे हों तो उसके अनुसार जो है अपने कपड़े को पहनना चाहिए। यानी जैसा अवसर हो वैसा ही कपड़े पहनना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग, सजने संवारने का महत्व। सजने और संवारने का महत्व है समाज के अंदर। इसीलिए लोग सजते हैं, संवरते हैं, मेकअप करते हैं, अपने को ब्यूटीफाई करते हैं। इस तरह से लोग सजने संवरने का महत्व है। इन मॉडर्न सोसाइटी पीपुल हैव द हैबिट ऑफ जजिंग अदर्स बाय देयर अपीयरेंस। आधुनिक समाज में लोगों की आदत है कि वे लोगों के बारे में उसके दिखने के आधार पर निर्णय बनाते हैं। आधुनिक समाज में लोगों की आदत है कि वे लोगों के बारे में उसके दिखने के आधार पर निर्णय बनाते हैं। आदमी जैसा दिखता है वैसा ही उसका निर्णय बनाते हैं। जैसे किसान है, किसान का अपना एक ड्रेस होता है, मजदूर है, इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका एक ड्रेस होता है, जो मंत्री संतरी होते हैं उनका भी एक ड्रेस होता है। तो आधुनिक समाज में लोगों की आदत है कि वे लोगों के बारे में उसके दिखने के आधार पर निर्णय बनाते हैं। When a person speaks and interacts in a business and organizational context, he speaks not merely with his words, but with total personality. जब एक व्यक्ति किसी कारोबार और सांगठनिक संदर्भ में बोलता है, जब एक व्यक्ति किसी कारोबार और सांगठनिक संदर्भ में बोलता है और विचारों का आदान प्रदान करता है तो वह केवल शब्दों से ही नहीं बोलता है, अपितु अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ बोलता है। इसीलिए व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का महत्व यही है। और ख़ास करके हमारे मूल निवासी बहुजन का तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, क्योंकि वो हज़ारों साल से इस देश के अंदर गुलाम रहे हैं। तो गुलामी के कारण उनका व्यक्तित्व रोगी हो गया है। तो एक स्वस्थ व्यक्तित्व बनने के लिए उनको प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है, प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। द पावर ऑफ ए हैंडशेक, हाथ मिलाने की शक्ति। हाथ, जब दो आदमी मिलता है तो दोनों लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग गले मिल जाते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं, लेकिन यह हाथ मिलाने की जो शक्ति है उसका भी एक महत्व है। ए फर्म हैंडशेक शोज कॉन्फिडेंस एंड कीननेस। हाँ, मजबूती से हाथ मिलाने का आशय आत्मविश्वास और उत्सुकता से है। आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है,
आप कितने उत्सुक हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए, तो वो होता है ये मजबूती से हाथ मिलाने। आप मजबूती से जब हाथ मिलाते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है और साथ में उत्सुकता भी होती है कि आप उस व्यक्ति के प्रति कितने उत्सुक हैं, कितना उसका स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं। A limp handshake indicates that the person is not very sure of himself, suggests an inferiority complex, ढीले ढाले ढंग से हाथ मिलाने का आशय है, ढीले ढाले ढंग से हाथ मिलाने का आशय है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है, उसमें हीन भावना भी है। तो हमारे जो मूल निवासी बहुजन हैं जो कि हज़ारों साल से गुलाम रहे हैं, तो गुलामी की मानसिकता है, तो इसलिए जो है ड्रेस का बड़ा महत्व है, हाथ मिलाने का बड़ा महत्व है, व्यक्तित्व विकास का बड़ा महत्व है।